तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू अनदर नाइट स्टडी रूटीन। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया जस्ट अभी ट्यूशन से वापस घर पहुंचने के बाद ही। तो क्योंकि अभी सनसेट आप देख सकते हो इस जगह पे हो चुका है, तो हाँ यहीं इसी जगह से होता है, तो इसलिए अभी उतना अच्छा व्यू नहीं आया है, लेकिन फिर भी अब रात तो हो गई है बहुत। अब फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे प्रैक्टिकल्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो उसकी आज इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, मैं तो उसकी तैयारी करूँगा। और प्रैक्टिकल्स में क्योंकि ना वाइवा वोस भी होता है, तो उसमें का टीचर्स कहीं से भी पूछ लेते हैं बुक से। और क्योंकि अभी उनका ऑर्गेनिक चल रहा है मतलब स्कूल में हम लोगों का, तो टीचर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि टीचर उससे ही पूछे। तो मैं पिछले कई व्लॉग से ना केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो हाँ मैं ज़्यादा ध्यान केमिस्ट्री पे दे रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक जो है वो फेवरेट है और मेरे को उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीक वो पोर्शन है मेरा। फिज़िकल केमिस्ट्री तो मैंने कर लिया है पूरा 11th का, लेकिन अभी बस ऑर्गेनिक बचा है। और इस साल हमारा ना फिज़िकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो नहीं है 11th में, वो डिलीट हो गया पूरा SPD जो भी ब्लॉक होता था पहले। तो इंडक्टिव इफेक्ट के जो लेक्चर है उसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, तो मैं वही नोट्स बना रहा हूँ यहाँ पे। तो अब लेस देन 15 डेज़ ही बचे हैं आप सबके पास, जो भी 10th ग्रेडर्स या फिर 12th ग्रेडर्स हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और मैं आप सबके साथ ये पक्का शेयर करूँगा कि क्या मैंने मिस्टेक्स करी थी जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो भी 10th ग्रेडर्स हैं, क्योंकि उनके लिए न्यू है बोर्ड एग्जामिनेशन, जबकि 12th ग्रेडर्स के लिए वो न्यू नहीं है। तो जो मेरी मिस्टेक थी उसकी वजह से ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो गया, क्योंकि मेरा जो फाइनल परसेंटेज था वो डाउन चला गया था। फिर मैंने रीचेकिंग भी करवाया था, बट वो मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आप सबसे बात करूँगा। और 10th ग्रेडर्स ये स्पेशली टिप रहेगा कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, क्योंकि अगर आप लेट नाइट तक स्टडी करते हो, अगर वो आपको प्रोडक्टिव लगता है टाइम तो इट्स ओके, लेकिन आपको जल्दी उठने की हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा तो आप उस दिन जल्दी उठोगे तो आपका सुबह का रिविजन भी हो जाएगा और आपके दिमाग में रहेगा भी वो चीज़। और मैं सच बताऊँ ना, मैं वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हूँ जिनसे ना बैठ के लगातार काफ़ी देर तक पढ़ाई होती नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेता हूँ बीच में, जिससे मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है। वो मुझे डांटती हैं कि तेरे से एक टाइम पे बैठ के पढ़ाई होती नहीं है, तो बार बार इधर उधर करता रहता है। तो मैं फिर आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ऐसा मत करना। मैं इस चीज़ को बहुत ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं सच बताऊँ ना, पहले जितना था उससे काफ़ी कम है अभी। 10th में तो ऐसा नहीं होता था। 10th में ना क्योंकि सिलेबस कम रहता था तो मैं बैठ के लगातार पढ़ लेता था, लेकिन इस टाइम पे सिलेबस इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है कि मन ही नहीं करता मेरा कि उसको एक बार बैठ के एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो चुका है, और अब मैं सीधा मूव करूँगा टुवर्ड्स रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ। और पिछले नोट्स भी आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पे। ये सारे नोट्स ना मैंने रोशनी मैम के लेक्चर से ही बनाए, क्योंकि उनके ना लेक्चर्स मेरे को काफ़ी मतलब कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होता है, तो इसलिए मैं उनकी वीडियोस को प्रेफर करूँगा आप सबको भी, क्योंकि अलग सर की वीडियोस काफ़ी बड़ी है, टाइम चाहिए उनके लिए, तो मैं टाइम दे के बाद में उनको करूँगा। इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी यहाँ पर होती है खत्म, और शुरू होती है हमारे रेजोनेंस की कहानी। खत्म और शुरू होती है हमारे रेजोनेंस की कहानी। तो रेजोनेंस की कहानी जो है एक्चुअली शुरू कुछ इस तरह जैसे इथेन। अब रेजोनेंस पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे एंड हुआ है हमारा इंडक्टिव, अब स्टार्ट होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। और अब तक तो आई होप मेरे स्कूल को छोड़ के बाकी सब में प्रैक्टिकल्स शुरू हो चुके होंगे, और किन्हीं किन्हीं में तो ख़त्म भी हो चुके होंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके प्रैक्टिकल्स कैसे गए। अब हो गया टाइम, बज गए हैं 8:30 होके चले गए हैं वैसे, मुझे पता है। तो यहाँ पे मेरा रेजोनेंस इफेक्ट का है जो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पढ़ूंगा रेजोनेंस इफेक्ट वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो उसको पढ़ने से पहले मेरे को करना था डिनर, तो मैंने डिनर किया। उसमें सिंपल वही दाल चावल और रोटी यही बना था। और अब खाते खाते मेरे को बहुत बोरियत होता है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ढूंढ लूँ। और अब कुछ समझ नहीं आता ना, आप सबको पहले भी बोल रखा है कि मेरा ऐसा ही है, जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही लगा के देखता हूँ।
तो यार फिज़िक्स भी मायने रखती है। एज अ PCM स्टूडेंट हो के फ़िज़िक्स ना पढ़ो तो क्या ही है। मैंने फ़िज़िक्स वाला के लेक्चर देखने के साथ साथ निकाली अपनी नोटबुक ट्यूशन की, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि कौन कौन से टॉपिक मुझे करने हैं फाइनली। और ये मेरी फेयर नोटबुक है जिसमें मतलब मैं नोट्स बनाता हूँ। स्कूल का नहीं है बट वैसे है जिसमें मैं नोट्स बनाता हूँ। इसमें अब तक मैंने फ्लूइड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स मैंने किया है फर्स्ट 2 चैप्टर्स। और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना तो भूल ही गया, मेरा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डिलीट हो रखा है। तो इसलिए डिलीट नहीं मारा है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्यों बल्कि टीचर नहीं करवा पाए अच्छे से। और अभी ऑसिलेशन वेव्स और काइनेटिक थ्योरी स्कूल में बचा है तो वो करवाएंगी मैम, इसलिए उन्होंने इस चैप्टर को हटा दिया सिलेबस में से। वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो था लेकिन अब केमिस्ट्री में पढ़ रखा है तो समवॉट सेम है, बस सेकेंड लॉ यहाँ पे हीट इंजन्स का है और जो भी साइन कन्वेंशन है वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो मैंने सोचा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं ग्रीन थीम से करूँगा। तो मैंने सारे के सारे जो भी ग्रीन शेड्स थे मेरे पास उन सबको निकाल लिया और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना नोट्स मेकिंग का काम। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत फैंटेसाइजेशन है कि मैं अच्छे नोट्स बनाऊँगा एकदम डेकोरेटिव वाले, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि ना मेरे को चाहिए होता है क्लीन नोट्स की समझ आए। अगर मैं कुछ भी लिख लूँ, मतलब कुछ भी नहीं, कैसे भी वे में लिख लूँ, फिर लास्ट में ना सर में ऐसा टेंशन सा लगता है कि क्या लिखा है मैंने, मतलब इतना सारा चीज़ मुझे अभी करना है। तो जब तक ऑर्गेनाइज वे में मेरे नोट्स नहीं बनते ना तब तक मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं सारी चीज़ें अच्छे से बनाता हूँ, ना कि एकदम ना डेकोरेटिव तरीके से कि मुझे अच्छे से सब कुछ देखना है। जबकि मैं बड़े जल्दी नोट्स बना लेता हूँ। अब पहले नहीं होता था। पहले जब मैं था किसमें 9th क्लास तक मेरा था कि अच्छे नोट्स बनाने टाइम था। अब तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अब तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अब ऐसा नहीं करता हूँ। और अब इसी लेक्चर में ना तुम लोगों को ये भी दिखेगा कि मैंने ये लेक्चर को स्किप मार दिया, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा देख लिया। ये लेक्चर नहीं देखा मैंने, फिर मैंने साइंस एंड फन का देखा, मैं फिर मेरे को वो भी ठीक नहीं लगा, मैंने वो भी नहीं देखा क्योंकि किसी न किसी में ना कुछ कमी थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये छोड़ दो, ये नहीं करना। फिर मैंने अलग सर की वीडियो देखी, तो सिर्फ 3 वीडियो है, 1-1 घंटे की है, तो इतना तो मैं प्रेफर कर ही सकता हूँ इस चैप्टर के लिए। जबकि 12th में इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स तो इसके ही हैं 12th में, तो इसलिए मैं इसको अलग सर से करूँगा। तो ये आपको वीडियो के लास्ट में दिखेगा। और बॉयज़ लॉ स्टार्ट किया था जब मैंने, तब देख लो आप लोग 10 बज के जा चुके थे। अब काइनेटिक थ्योरी वाले चैप्टर को बीच में छोड़ के मैंने अपने हैबिट को चूज़ किया और अभी मैंने किया ब्रश। उसके बाद मैं ना अपने कंबल में बैठ गया पढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड भी है तो उतनी नहीं है, अब तो कम हो गई है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही कम हो गई है। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया मैं अब कंबल में बैठ के पढ़ूँगा। तो अब सपोर्टर नहीं था टैब का, तो मैंने तकिया ये पिलो रख दिया। और ये मैंने ना अपनी दीदी को गिफ्ट की दिया था, तो मैंने उनसे अभी मांगा है थोड़ी देर के लिए ही। तो अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ बॉयल्स लॉ, उसके बाद करेंगे चार्ल्स लॉ। ऐसा नहीं है सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन ना मेरे को क्या हुआ, इनसे अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। बाद में कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी इनको भी, फिर उससे मेरे को भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, तो इसलिए मैंने इनका लेक्चर बीच में स्किप कर दिया। फिर मैंने अलग सर का वीडियो देखा। उससे पहले मैंने ना देखा कि जो SJT यूनिवर्सिटी से कैलेंडर मिला था वो जनवरी पे 8 का है, तो आज तो 1 फेब हो गया है। लेकिन जिस वक्त मैं वीडियो डाल रहा हूँ आज 2 फेब है, और पता नहीं आप लोग कब देख रहे होगे, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर मैंने उसको चेंज किया। फिर मैंने अपना अलग सर वाला जो वीडियो है वो स्टार्ट किया। पूरा नहीं देखा, मैं आज से देखूंगा जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ वीडियो को। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना कैसा लगा, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को वो भी बताना। अभी के लिए बाय।